बाबर को आपने 5 मैच के लिए अनाउंस किया भी नहीं, मैं हम लोग तो जीते। एक टेस्ट मैच भी इन 5 में से अगर आप जीत जाते हैं हम्म तो मेरे लिए तो वही खुशी की बात है कि चलो एक तो कम से कम शुरू हुआ। आकिब भाई, अभी वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जब आप कप्तान बना रहे थे आकिब बाबर आजम को, सलमान अली आगा भी एक अच्छी चॉइस थे, उनके के लिए भी कोई निगोसिएशन हुई? बल्कि मैं तो एक चीज़ देख रहा था, स्टैट्स था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और हमारे अगर बात की जाए, हमारे हर जगह पे ये बात हो रही थी कि शायद सलमान अली आगा विल बी द वेरी गुड चॉइस फॉर टेस्ट टीम कैप्टन। देखिए उसमें ना आप हमेशा जब तक किसी को आप कप्तान बना नहीं देते, वो जब तक उसको फील नहीं करता। और आज का कप्तान ये है कि अनाउंस होते ही जो है ना वो खुल जाते हैं सारे महाज। यस, ये तो पांच दे मुंह नहीं होते, जो रोको सीधे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सीधे हो जाते हैं। जो आगा के साथ किया बहुत क्रिटिसाइज किया उन्होंने, मतलब बिलो द बेल्ट क्रिटिसाइज। अब वो कहते हैं उसका T20 का बना दिया, उसका टेस्ट का बना दिया, तो अभी आप किसी को बनाएंगे? इनको आइडिया नहीं है कि जब आप एक स्टेज के ऊपर किसी को कप्तान बना रहे होते हैं उस वक्त हालात क्या है, कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, किसको आपने। और आगा को बनाने के पीछे जो मंतक थी उसका, वो PSL बहुत अच्छा गया था नंबर 3, और ये थी कि हमारी सारी क्रिकेट ना इस रीजन में है। फिर श्रीलंका में जो इनिंग्स खेली उन्होंने, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, इधर सारी है। आपका एशिया कप भी UAE में, आपका वर्ल्ड कप भी इधर श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट में है। सब कॉन्टिनेंट में। और जिसको कोई शक है कि आगा इज़ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, चाहे वो वाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, हमें यकीन है कि वो है। और जिस तरह की वो हर तरफ शॉट्स हैं उसकी, लेकिन उसके साथ क्या किया ये अभी जो हम कप्तान का सोच रहे थे कि बाबर है, बाबर अब एक मैच्योर बाबर को प्लेयर। आपने 5 मैच के लिए अनाउंस किया? नहीं देखिए, हमने अब कोई बार नहीं लगा सकते। ठीक है, आप कप्तान बनाते हैं, जब आप कप्तान बनाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये कप्तान आप कोई 3 साल चले। रेड बॉल में तो यही होना चाहिए, जो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। ये विश होती है, और विश से चीज़ें नहीं चलती, करने से चलती। फिर आपने परफॉर्म करना है। आपकी टीम की भी आनी चाहिए परफॉर्मेंस, आपकी खुद की भी आनी चाहिए। क्यों किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, टीम अच्छा जा रही है, तो क्यों कोई चेंज करेगा? आप तब चेंज करते हैं कि जब एक तरह के रिजल्ट रिपीटेडली आई जा रहे हैं, कोई हल नहीं आगे से उसका मिल रहा, तो फिर मजबूर होके आप करते हैं। लेकिन आके भाई, इसमें आप ये नहीं समझते, मतलब हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने, आपको तो ज़ाहिर है जितनी अल्लाह ने आपको क्रिकेटिंग सेंस दी है शायद मैं नहीं समझता किसी के पास है। बाबर आजम, अगर किसी भी कप्तान को आप थोड़ा उनको देते हैं कि यार फ्रीली कि आप करें जो आपने करना है, एक टाइम देते हैं ना, एक टाइम पीरियड है, बिल्डिंग की गल नहीं मैं कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनने चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक मैं वैसे क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूँ कि कोई ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो नहीं दिया। अब हमने ये कहा है कि बाबर आजम इज योर नेक्स्ट रेड बॉल कैप्टन। जी, आपने कह दिया, हो गया। अब इसमें टाइम लगाने की या ना लगाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो आपके खुद ही फिर डिसाइड करना है कि अगर आप अच्छे जाते हैं, परफॉर्म रीजनेबल, अब ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक टेस्ट मैच नहीं, ये 4 टेस्ट मैच जीते हैं पिछले 3 साल में, और तीनों वो पिछे स्लो वाली, टर्निंग वाली, ठीक है। उसके अलावा आप एक टेस्ट मैच नहीं जीते न्यूट्रल वेन्यू पे भी। मैं तो एक टेस्ट मैच भी इन 5 में से अगर आप जीत जाते हैं तो मेरे लिए तो वही खुशी की बात है कि चलो एक तो कम से कम शुरू हुआ। जीतते शुरू हुई, जीत तो शुरू हुई। हाँ। अगर आप वेस्ट इंडीज़ में एक जीत जाए, एक आप अगर इंग्लैंड में जीत जाए, आप अच्छी क्रिकेट खेल लें, क्योंकि ये सीधा 8वें नंबर से पहले नंबर पे नहीं आ सकते। नहीं, आप वो तो नहीं हो सकता। आपने पहले जो टेस्ट क्रिकेट है ना, देखिए ये आपके ख्वाब और होते हैं, अब ये तो ख्वाहिशें और होती हैं। जी बिल्कुल, आपकी टेस्ट क्रिकेट में लेकिन ना आप देखने वालों को इंटरेस्ट है, ना खेलने वालों को इंटरेस्ट है। इसी ना खेलने का नुकसान हमें बहुत उठाना पड़ा है। नुकसान ये है कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर बातें कर रही है, और जो प्लेयर है उनका दिल नहीं चाहता। इसी वजह से ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी, मैं कहता हूँ कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर
ये जो रीजनल कॉन्सेप्ट है 2003 में, ये मैंने दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये जो कोच एजुकेशन आज चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करके मैंने शुरू कराया था, मेक श्योर किया था कि ये पाकिस्तानी स्टाइल का होगा। अभी ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी है आज से पहले तो कभी आई नहीं। आप क्रिटिसिज्म ही सिर्फ करना है, सोल्यूशन नहीं देना। ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये डिफाइन करेगी, ये मौजूदा प्लेयर्स को भी ये मजबूर करेगी कि आपने अगर वाइट बॉल खेलनी है तो वनडे खेलनी है तो आपको फर्स्ट क्लास भी खेलनी पड़ेगी। इसके लिए और आपको डोमेस्टिक के मैचेस खेलने पड़ेंगे तो ही आपको रिटेनरशिप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और आके भाई इसके लिए रेड बॉल खेलना है तो फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। यही तो पहली शर्त है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपको दे दिया, तो डिलीवरेबल्स कहाँ हैं? आपने जो मस्त चीज़ें करके ये आपको मिलना है, तो वो तो करते ही नहीं थे। तो जब तक आप पॉलिसी नहीं लाएंगे तो उनको पता क्या, ना क्रिकेट बोर्ड को पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है प्लेयर की, ना प्लेयर को पता है उनसे क्या है। हम ये शोर मचाई जाते हैं, ये खेलते नहीं है, लेकिन आपने कब कोई पॉलिसी बनाई? हमेशा काम तो पॉलिसीज ही आएंगी ना। जाहिर है वो उसको ही तो फॉलो करेंगे। किसी चीज़ को बनेगी तो फॉलो करेंगे ना। जी, जब है ही कोई चीज़ है ही कुछ नहीं तो फॉलो किसको करेंगे? हर बंदा ही कोच है फिर। हर बंदा ही कोच है फिर। और इसमें अब एक चीज़ और भी है। अब अगर 5 मैचेस में से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे इन लड़कों से, कि जो आपने मतलब मोस्टली हमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहा है कि एक बैलेंस स्क्वाड है, सीनियर भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं। ठीक है, जो हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा है वो हमें नज़र आ रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं। बाकी अज़ान वैस बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब्दुल्ला फजल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो एक्सपेक्टेशंस क्या आई एज ए आप, मैं आपको एज ए क्रिकेट बोर्ड का ओहदेदार नहीं, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद लेजेंड से मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान की टीम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में हम इन्होंने फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, एक टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जीतना चाहिए। मैं तो उस तरफ अभी जा ही नहीं रहा कि जी ये सीरीज़ कौन जीतेगा। मैं तो अभी तक आपने 3 साल में इन पाकिस्तानी जो हमने स्पेशलाइज्ड पिचेस बनाए, यही आप सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते, उसके अलावा नहीं जीते। आई विश कि एक कम से कम वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीते और एक इंग्लैंड में जीते। ये अगर ये करते हैं तो मुझे ये खुशी होगी कि अब इन्होंने जीतना शुरू कर दी है। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ नहीं जी हम इंशाल्लाह देखना वेस्ट इंडीज़ भी सीरीज़ जीतेंगे और इंग्लैंड की भी जीतेंगे, जीते तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट जो मुझे लगता है कि इनको ये अच्छा रिजल्ट मेरी नज़र में ये होगा कि आप वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट जीतें और आप इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट जीतें। यानी 5 मैच ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो 5 मैच ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि 2 टेस्ट जीतने ज़रूरी है। आप फिर आपको लगेगा कि यार ये एक टीम ने जीत शुरू की है और पाकिस्तान से बाहर जा कॉन्फिडेंस आएगा आपका भाई, एक मैच भी जीतेंगे। यंगस्टर्स 3 साल से तो एक नहीं जीता, तो मैं विश कर रहा हूँ कि आप 2 जीत जाओ। हाँ, एक इंग्लैंड जीत जाओ तो एक वेस्ट इंडीज जीत जाओ। देखिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी बेस होनी चाहिए।